कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के पत्नी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ जो कानूनी घेरा है वो और भी सख्त होता हुआ मालूम पड़ रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद खेड़ा ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसका दरवाजा खटखटाया है। अब चलिए थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है, और ये देखते हैं कि हाईकोर्ट ने उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उसको क्यों खारिज की, और उनके साथ अभी जो उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से वो किस तरह से जुड़ी हुई है। दरअसल हम आपको ये बताते चले कि 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत थी उसकी अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत में असम पुलिस ने उनके साथ बहुत कड़ा रुख अपनाया। पुलिस की दलील थी कि खेड़ा की जो कस्टडियल इंट्रोगेशन है, यानी कि हिरासत में पूछताछ है, वो बहुत ज़रूरी है। पुलिस दरअसल ये जानना चाहती थी कि आखिर किसने उनको वो कागज उपलब्ध कराए जिसके बेसिस पे पवन खेड़ा ने इतना बड़ा आरोप लगाया, और इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए आखिर उन्हें कहां से आधार मिला। अदालत ने अपने फैसले में एक बहुत अहम टिप्पणी भी की है। टिप्पणी ये है कि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर यह आरोप सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित होता तो शायद इसको राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था, लेकिन इसमें एक ऐसी स्त्री को घसीटा गया है जिसका दूर से या फिर कह सकते हैं कि सीधे रूप से राजनीति से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। अब यह पूरा मामला जो है मानहानि और जालसाजी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भूरिया के पास कई सारे विदेशी पासपोर्ट हैं, और विदेशों में जो है उनके पास बहुत सारे अघोषित संपत्तियां भी है। अब इन आरोपों के बाद जो असम पुलिस है अपने तरफ से पूरी तरीके से सक्रिय हुई। मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया कि 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम ने पवन खेड़ा के घर पर दावा ठोका। मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया कि असम पुलिस ने 7 अप्रैल को पवन खेड़ा के घर पर धावा बोला, लेकिन उस वक्त पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। अब इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से थोड़ी बहुत राहत तो मिली थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने ही उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको ये सलाह दिया गया था। लेकिन जब वहाँ से भी ये सारी चीज़ें खारिज हो गई हैं, तब पवन खेड़ा को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर ही चीज़ों को देखना समझना ज़्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट उनको इस मामले में राहत देने वाली है? ये सवाल बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि क्या असम पुलिस के पूछताछ का उनको सही में सामना करना पड़ सकता है, और भी आगे की जो कार्रवाई है उनके साथ की जा सकती है, पूछताछ और भी लंबा हो सकता है। अब इन सारे तमाम बातों के बाद एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है कि पूरे देश की जो निगाहें हैं वो पवन खेड़ा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है और मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पवन खेड़ा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से क्या जवाब प्रस्तुत करता है। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV45। मैं थी सृष्टि।